आज क्लास 2 है आपका। एआई एजेंटिक सिस्टम बनता कैसे है, यानी एआई एजेंट्स बनते कैसे हैं, यानी ये चीजें आज मैंने आपके साथ एक्सप्लेन करनी है कि 5 तरीके हैं कि यानी 5 इसके मॉड्यूल हैं कि एआई एजेंट बनता कैसे है। ये मैंने आपको बता दिया एआई एजेंट है क्या, काम कैसे करता है, कल पॉमली पे वो भी समझाया था। बनता कैसे है, असल बात ये हमने ये बनाने हैं ताकि आप कल मार्केट में जाके इनको बेचें और फिर आप पैसे कमाएं इस पे, और बाकी कंपनीज को जाके आप बेच सकें। नंबर 1 क्या आप यहां से देख लें, इंस्ट्रक्शंस है कि कोई भी एआई एजेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपने जाके प्रॉम्प्ट्स देनी है सिस्टम को, इंस्ट्रक्शन देनी है, उसको बाउंस करना है और टोन देनी है और गोल्स देने हैं, उसको बताना है कि करना कैसे है, क्या करना है और कैसे करना। फिर उसके बाद क्या होगा कि जिस मॉडल पे आप कर रहे होंगे तो वो इसकी रीजनिंग करेगा, हाउ द मॉडल प्रोसेस आइडियाज एंड स्टेप्स। कि जैसे हम उस दिन गूगल स्टूडियो पे गए थे, आप लोगों को मैंने बताया था जाके जहां लिखा हुआ आई एम हैप्पी, तो उस पे मैं क्लिक करता था तो वो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा। आप में से जिन जिन बच्चों ने अभी तक वो बनाए हैं, जो पहले बच्चे हैं, या उस्मान आप वगैरह आप लोग थे, तो मैंने आपको बताया था वहां जाके आप लिखेंगे, उसको बताएंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये मतलब मैंने बनाना है और ये इंस्ट्रक्शंस है। वो अभी चल के दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। मॉडल फिर उसकी रीजनिंग करता है और आइडियाज और स्टेप्स को जो है ना प्रोसेस में डालता है, प्रोसेस करता है, जो कॉम्प्लेक्स लार्ज प्रोसेस है फिर वो एक एक करके उनको देखता है। फिर वो टूल्स लेता है बाहर से, एक्सटर्नल एसेट्स लाइक सर्च, कैलेंडर, एपीआईज। ये बाद में जैसे हमने जेमिनाई की एपीआई उसके साथ कनेक्ट की थी कि जिस बंदे ने एप्लीकेशन बनाई हुई है, ताकि उसके जवाब वहां से जाके उसको मिलते रहे। और फिर ये मेमोरी हमने स्टडी करनी है कि एजेंट के अंदर मेमोरी क्यों जरूरी है, जैसे इंसानों के अंदर मेमोरी है, एजेंट के अंदर भी मेमोरी होती है। और फिर यहाँ पे ये आखिरी पॉइंट क्या है, फीडबैक। और क्योंकि आपने फीडबैक जरूर लेनी है, ये मैंने आपको जैसे बताया कि सिक्योरिटी के टेस्ट सारे लेने, देखना है कि काम कैसे करता है, बनने के बाद ये काम कैसे करता है। यहां से हम चल के देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, इंस्ट्रक्शन, दूसरा रीजनिंग, तीसरा टूल, चौथा मेमोरी, और पांचवा यहां से जाके लेट से हम गूगल जो है ना एआई स्टूडियो, ये उस दिन हमने एजेंट खोला था, मैंने आपको दिखाया भी था। आप इस पे जाके अब गूगल स्टूडियो ले ले, एआई स्टूडियो गूगल, ये आप जो है ना यहां से ओपन कर ले, ये ओपन हो गया, गेट स्टार्टेड। और यहां जाके न्यू ऐप है, यहां तक हम गए थे सारे स्टूडेंट, अगर जिसको नहीं पता हो दोबारा मुझसे पूछ लीजिए। ये देखें, इसकी अभी वो कह रहा है कि जो है ना इसकी आप वो सीक्रेट की ले लें, अभी हम नहीं ले रहे, स्किप कर देते हैं इसको वक्ती तौर। और यहां पे आप ये देख लें, मोहम्मद मुनव्वर, कि सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं जाके इसको, कोई भी एजेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम या जाके इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ये देख लें, ये इंस्ट्रक्शन मैंने इसको दी है कि बिल्ड ए म्यूजिक थ्योरी ऐप दैट जनरेट्स विजुअलाइजेशन ऑफ स्केल्स एंड कॉर्ड। ये अगर ये नहीं आपको पसंद आता तो ये देख लें, बिल्ड अ क्रिएटिव राइटिंग इंटरफेस, यहां से कोई और दे दें। सबसे पहले हम जाके इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्रिएट एन ऐप वेयर आई कैन अपलोड फोटोज ऑफ माई रूम एंड गेट ए आई पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन, कोई और देने चाहें, क्लीन एंड ऐप। ये देखें जहां पे आई एम लकी, यहां पे गूगल ने आपके लिए वो सारे लिख के रखे हुए आइडिया सारे। अगर आप खुद से आइडिया कोई देना चाहते हैं, यहां जाके इसको खुद लिखते, कोई भी आइडिया के मेरे लिए ये वाली चीज एप्लीकेशन क्रिएट कर दे, जो भी आप इसको कहेंगे वो कर देगा। या यहाँ जो बिल्ड एन एंड्रॉयड, ये नीचे से जाके उसको बताएंगे तो मोबाइल एप्लीकेशन आपके लिए बना देगा। और जो भी चीज़ आप इसको कहेंगे, ये इंस्ट्रक्शन साथ में आपने लाजमी लिखनी है। यहां तक मेरा ख्याल है इजी है, ये सबको समझ आ गया होगा। आपने सिर्फ अभी कोई चीज़ आपने बिल्ड नहीं करनी, बास बच्चे बहुत जल्दी में हो जाते हैं, डेवलप नहीं करना, सिर्फ देखना है। दूसरी चीज़ हमने क्या कही थी कि एक ये आ गई कि आपने रीजनिंग, वो जो हमने उसको जाके अभी बताया कि भाई आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्शन लिखनी है आपने। यहां जाके इंस्ट्रक्शन हमने उसको दी है, तो ये इसने इंस्ट्रक्शन लिख ली है, ये देख ले। इसके बाद हम इसको कहते हैं कि मॉडल क्या करेगा, रीजनिंग करेगा। दूसरा कंपोनेंट आपका क्या आ गया, यहां से देख लें, सॉरी ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, इसको मैं नीचे कर देता हूं। यहां पे अगर आप ये देखेंगे, दूसरा रीजनिंग है, हाउ द मॉडल प्रोसेस आइडियाज एंड प्रोसेस, यानी स्टेप्स। इस पे जाके आप ये देखें, आप जाएंगे तो जाके इसके क्लिक करेंगे, ये वाला बिल्ड करें मेरे लिए, कि हम इसको क्या, ऐप दैट हेल्प्स मी डिजाइन माय ड्रीम गार्डन। ये कोई और ले लेते, कोई अच्छा सा ले लेते हैं, क्या करता है, अगर करता है भी है तो। बिल्ड अ कस्टमर सेंटिमेंट्स डैशबोर्ड यूजर पेस्ट लार्ज, ये कोई और देख लेते हैं। बिल्ड अ चिल्ड्रन कलर बुक जनरेटर, ये अच्छे किताबें बच्चों के लिए जनरेट करेगा,
द यूजर प्रोवाइड्स अ थीम एंड द चाइल्ड नेम, द ऐप शुड जनरेट 5 डिस्टिंक्ट पेजेस फॉर अ ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा, ये हम जो है ना इसको कहते हैं कि बिल्ड करें। जो ही हम इसको पे क्लिक करेंगे, अलाउ करें इस पे, तो ये देखें ये बिल्ड करना शुरू हो गया है। और यहां से ये नीचे आ जाएगा इधर, तो देखिएगा फिर ये, अब ये मॉडल का काम है। ये मॉडल कौन सा है? जेमिनाई। जेमिनाई ये आपको बना के दे रहा है। ये कौन सा जेमिनाई? 3.5 फ्लैश रनिंग। ये मेरा जो है ना जेमिनाई का, मैंने ये खरीदा हुआ है। आप बेशक फ्री वाले से कर रहे हैं, जेमिनाई के अपने अपने मॉडल है। तो ये देखें अभी ये बनाना शुरू हो गया, ये रीजनिंग करता है, इमेज जनरेशन करना करना शुरू हो गया। कहता है एपीआई की यूज कर लें, अभी नहीं करते, हम थोड़ी देर बाद कर लेंगे। ये सारी चीजें तो हमने पहली चीज क्या पढ़ी थी कि हमने उसको इंस्ट्रक्शन देनी है, दूसरी रीजनिंग, तीसरे फिर टूल, फिर हमने एपीआई इसके साथ जाके कनेक्ट करनी है जो सारे बच्चों को मैंने बताया था, फिर मेमोरी है और फिर फीडबैक। जब तक वो इसको बनाता रीजनिंग करके तब तक हम ये आगे पढ़ लेते हैं। सेटिंग रूल बाउंड्रीज एंड पर्सोना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कि सिस्टम रोल हम लिखते हैं जाके सबसे पहले, फिर कोर गोल वो हमने उसको बता दिया, और स्ट्रिक्ट ये जो गाइडलाइंस उसको देनी है हमने, उसको ऐसे गार्ड दे, यानी टोटल उसको यानी सिक्योरिटी का एक सिस्टम देना है कि ताकि उससे बाहर ना हो जाए। आपने सिर्फ अभी सिर्फ देखनी है चीजें, आपको बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। ये अभी आपकी दूसरी या तीसरी क्लास है, जब आप फाइनल उस तक पहुंचेंगे ये सारी चीजें आप जो है ना सेकंड्स में करेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ अभी आपने देखना है सिर्फ। सेकंड क्या है? द इंजन दैट थिंक्स एंड डिसाइड्स, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक, एडॉप्टेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग। ये क्या कर रहे हैं? ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे यहां पे अभी क्या कर रहा है जाके, इसका क्या नाम है? सॉरी, इधर किया हमने कि किधर किया है? ये यहां पे ये कर रहा है, ये चैट जीपीटी आपका मॉडल जो है ना, ये ब्रेन है इस वक्त इसका। ये बना रहा है, ये पूछ रहा है कि यहां से जाके मुझे बता दें कि भाई आपको कलर कौन सा पसंद है। ये वाला पसंद है इसके लिए, ये वाला पसंद है, ये वाला पसंद है, कौन सा जो भी आपको अच्छा लगता है। ये वाला मेरा ख्याल है बच्चों के लिए को थोड़ा बेहतर लगता है मुझे। ये मैं डिजाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, कहता है सेलेक्ट कर लो। ये सिलेक्ट मैंने डिजाइन कर दिया अभी ये। अब ये डिसीजन खुद ले रहा है। यहां पे आपने जाके इंटरवीन करनी रहती है, यानी इसके साथ इंटरवीन करते रहना है, साथ स्टेप बाय स्टेप देखते रहना है, मॉनिटर करना है सारी चीज को। आगे जाके हम इसको टेस्ट करेंगे। और नेक्स्ट क्या है, ये मैं आपको दिखा देता हूं इसके बाद, कि हम एपीआई क्रिएट करेंगे। एपीआई क्रिएट करेंगे, वो क्या करेगा कि वेब को सर्च करके देगा इसको, मतलब कोर डेटाबेस है जो जिससे वो काम करेगा, और चैट जीपीटी उसके हमें क्वेश्चन देता रहेगा। ये एपीआई हमने कनेक्ट करनी है। ये जब आप टूल एक्शंस, ये जब हम टूल्स हम क्यों इसके साथ कनेक्ट करते हैं, ताकि ये जो एप्लीकेशन आप बनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं, ये बाहर की दुनिया के साथ काम कर सके। लेट्स से फूड पांडा वाले, आपने फूड पांडा अपना डाउनलोड किया हुआ है, बर्गर मंगाया, तो फौरी जो है ना वो वहां से बंदा लेके आ रहा है। अब दरमियान में एपीआई है। एपीआई क्या है? वो आपके टूल्स एक्शन है। वो एपीआई क्या करती है? आपके रेस्टोरेंट और आपको आपस में जोड़ देती है। यानी आपका ये वाला जो सॉफ्टवेयर है आपके पास फूड पांडा, ये डायरेक्ट यानी एपीआई के साथ कनेक्ट होता है, वहां से जाके देखता है, और गूगल मैप इसके साथ उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है ताकि बाहर की दुनिया को देख सके। या जैसे इन ड्राइव आप मंगाते हैं, तो कभी अगर लेट हो जाए तो आप जाके देखते हैं ड्राइवर कहाँ से गुजर के आया, तो फिर आपको पता चलता है कि यार वो एपीआई कनेक्ट हुई होती है उस सॉफ्टवेयर के साथ, जो उसको बता रही होती है कि गूगल मैप पे ये बंदा इस वक्त अगर इस्लामाबाद में है, या लंदन वाले जो हैं तो वो अगर लंदन में है तो वो देखें कि ट्रफालगर स्क्वायर से गुजर रहा है, या वहाँ पे उसके नज़दीक जो अगर वॉल्थमस्टो वाले एरिया में है तो वो देखे जी उमर रोड से गुजर रहा है, या इस साइड पे जो है ना, जिस साइड पे भी वो है वहाँ बहुत सारी रोड्स अब मेरे जहन से भी निकल गई हैं, तो वो किस रोड से गुजर रहा है वो आपको बताता जाएगा कि कहाँ कहाँ से गुजर रहा है। या जैसे अगर आप सेंट्रल लंदन में हैं तो पोर्टेबल रोड्स वगैरह हैं, वहां से जो है ना कहाँ से उसको आप एक्सेस कर रहे हैं वो देखते कैसे हैं? ये एआई एजेंट आपको दिखा रहा होता है। और एआई एजेंट को एक्सेस करने के लिए ऊबर में क्या रखा होता है उन्होंने? टूल्स, एपीआई कहते हैं उसको। वो टूल्स हैं जो आपको कनेक्ट कर देते हैं उसके साथ। ये अभी जाके हम कनेक्ट करेंगे, आप देखेंगे। इसमें आपने जल्दी नहीं करनी। कल मैंने आपको बताया एआई एजेंट है क्या, आज मैं आपको बताता हूँ एआई एजेंट बनता कैसे है। और एआई एजेंट बन के उसको हमने पब्लिश करना है, बिल्कुल आसान है। लेकिन आपने थ्योरेटिकल पूरा सीखना है, क्योंकि थ्योरी क्यों पूरी सीखनी है, और इसके मॉडल मैंने आपको सिखाना है कि मॉडल काम कैसे करते हैं। फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल अगर आप जैसे सीखते नहीं है, जैसे आज की डेट में क्लॉड है, तो क्लॉड जो है ना ये आज की डेट में, जैसे हम पहले कहते थे ना कि डेटा है, डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी जंग होगी आने वाले टाइम में, डेटा की नहीं होगी।
इसको कहते हैं जो टोकन्स होते हैं। और टोकन इस वक्त सबसे बेहतरीन जो मैनेज करता है वो कौन करता है? क्लाउड पे आप कर सकते हैं, उसके अंदर ज्यादा चीजें हैं करने वाली। तो क्लाउड आज की डेट में वो बिटकॉइन है, ये समझे आप। 2017 में जिन लड़कों ने बिटकॉइन खरीदे, टुडे दे आर ऑल बिलियनर्स। तो आज की डेट में जो लोग आप में से क्लाउड पूरा सीखेंगे और एआई एजेंट्स बनाना सीखेंगे, अगले 5 साल में दे ऑल विल बी बिलियनर्स। लेकिन शर्त क्या है कि साथ साथ वो प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है, अगर काम नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। अभी चल के देखते हैं कि ये कहाँ तक हमारा बिल्ट हो गया है। अभी ये बना रहा है इसको, ये देख लें ये बन रहा है। तब तक हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें? हाँ, इसकी मेमोरीज देख लें, वाई मेमोरीज आर मोर इंपॉर्टेंट। और फिर कॉन्टेक्स्ट की तरफ जाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी में आप ये देखेंगे कि जो आप उससे अभी चैट कर रहे हैं, लेट्स से रिमेंबर लास्ट 5 मैसेजेस इन द चैट। जो बिल्कुल 5 मैसेजेस ना अभी रिसेंटली हमने किए, ये याद रखेगा। ये ट्रैक करेगा इमीडिएट क्वेश्चन यू जस्ट आस्क, जो क्वेश्चन अभी हमने इससे पूछा, ये वो याद रखेगा एजेंट सिर्फ। और क्लियर आउट और रीसेट व्हेन एंड न्यू सेशन स्टार्ट, के जो ही आप इसको बंद करके वापस खोलेंगे एजेंट को, तो जो चीजें इसके पास याद थी वो सारी गई। इस तरह लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये क्या करता है? लेट्स से मेरा अभी पोर्टल है डिजिटल सर्विसेज प्रोग्राम, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए वो क्या करेगा? स्टोर स्टूडेंट्स इनरोलमेंट डाटा परमानेंटली। कि स्टूडेंट जो एनरोल हो रहे हैं उनका डाटा वो परमानेंटली मेरे लिए स्टोर कर देगा, कि कल लेट्स से मैं कोई नया सेशन स्टार्ट करता हूं तो मैं उन सबको कांटेक्ट कर सकूं। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। शॉर्ट टर्म मैंने आपको बताया, जो अभी मैसेजेस किए या जो अभी क्वेश्चन पूछे, इसको आपने बंद किया, रीस्टार्ट किया, दे आर गॉन। अच्छा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक तो ये कि स्टोर स्टूडेंट्स एनरोलमेंट डाटा परमानेंटली, रिमेंबर हिस्टोरिकल वीक स्किल्स टॉपिक, कि जिस स्टूडेंट के जो जो कमजोरियां थी पूरे साल की, तो वो याद करके रखेगा कि ये स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में कमजोर था, तो जब आगे हम स्टार्ट करेंगे तो वो उसको हाईलाइट करता रहेगा ताकि उस स्टूडेंट पे हम काम कर सके। मेंटेन पर्सनल सेटिंग गोल्स एंड नेम, के इस स्टूडेंट का जो ना हमें पता होगा कि इसकी जो पर्सनल चीजें थी, इसके गोल्स क्या थे, और किस नेम से कौन कौन स्टूडेंट्स के नेम्स क्या हैं, उनके गोल्स क्या हैं, कितने अचीव कर लिए, कितना रहता है। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है। आई होप कि ये आपको इजी है, समझ आ जाएगा। ये स्लाइड्स भी मैं भेजूंगा, वीडियो भी भेजूंगा। कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताइए।